सुबह के 5 बजे थे। आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी। गांव की कच्ची गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात अपने नए सपने के बारे में सोचता रहा था। मोहन एक गरीब परिवार का मेहनती युवक था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब मजदूरी नहीं करूंगा। मैं अपना छोटा सा चाउमीन का ठेला लगाऊंगा। लेकिन बेटा, ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने पिछले 2 साल की मजदूरी में थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं। बस उन्हीं से शुरुआत करूंगा। अगले दिन वो शहर गया। उसने एक पुराना लेकिन मजबूत ठेला खरीदा। बड़ी कढ़ाई, सब्जियां, नूडल्स, सॉस और मसाले खरीदे। घर लौटते समय उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सुबह होते ही वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। उसे विश्वास था कि यहाँ खूब ग्राहक आएंगे। मोहन अपने ठेले पर खड़ा बेसब्री से पहले ग्राहक का इंतजार कर रहा था। गर्म तवे से उठती भाप और ताजी सब्जियों की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल रही थी। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। मोहन ने मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। बस पहला ग्राहक भेज दीजिए। तभी दूर से एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आते दिखाई दिए। वे ठेले के सामने आकर रुक गए। बेटा, ये नया ठेला है क्या? मोहन ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा। जी बाबा, आज ही पहली बार लगाया है। बुजुर्ग ने ठेले को ध्यान से देखा और बोले, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मोहन है। अब यही काम करके घर चलाना चाहता हूँ। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। ईमानदारी से काम करना, ग्राहक तभी कम नहीं होंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। बुजुर्ग ने जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और बोले। चलो, एक प्लेट सबसे अच्छी चाउमीन खिलाओ। मोहन ने प्लेट सजाकर आदर से बुजुर्ग के सामने रख दी। बुजुर्ग ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह बेटा, स्वाद तो शहर के बड़े होटलों से भी अच्छा है। मोहन की आंखों में खुशी चमक उठी। सच कह रहे हैं बाबा। मैं इस उम्र में झूठ क्यों बोलूंगा? बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, बस एक बात याद रखना, कभी स्वाद और ईमानदारी से समझौता मत करना। पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। आज मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बना हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन लोग दूर दूर से तुम्हारी चाउमीन खाने आएंगे। बुजुर्ग ग्राहक के जाने के कुछ ही मिनट बाद मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर हर ग्राहक बाबा जी जैसा मिला तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। तभी 2 युवक हंसते बातें करते हुए उसके ठेले के सामने आकर रुक गए। दोनों के कपड़े अच्छे थे और उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। पहला युवक बोला, ओ भाई, 2 प्लेट स्पेशल चाउमीन बना दे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। जी साहब, अभी बनाता हूँ। वो पूरे मन से चाउमीन बनाने लगा। गरम तवे पर सब्जियां छलकने लगीं। लहसुन और अदरक की खुशबू हवा में फैल गई। कुछ ही मिनटों में 2 गर्मा गर्म प्लेट तैयार हो गईं। दोनों युवक बड़े चाव से चाउमीन खाने लगे। पहला युवक बोला, वाह, मजा आ गया। इतनी बढ़िया चाउमीन तो शहर में भी नहीं मिलती। मोहन ये सुनकर खुश हो गया। जब दोनों ने खाना खत्म किया तो मोहन ने विनम्रता से कहा, भैया, 2 प्लेट के कुल 120 रुपए हुए। कौन से पैसे? जी, चाउमीन के पैसे। दोनों युवक एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगे। हम पैसे नहीं देते। पूरे बाजार में हमें कौन नहीं जानता। भैया, आज मेरी दुकान का पहला दिन है। उधार दे भी दूं, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? ज्यादा बहस मत कर। समझ ले कि हमारी वजह से तेरी दुकान की शुरुआत शुभ हो गई। भैया, मैं गरीब आदमी हूँ। बड़ी मुश्किल से ये ठेला लगाया है। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए। अगर पैसे ही चाहिए तो जाकर किसी और से मांग। हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। भैया, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज की कमाई से ही घर का राशन आएगा। बहुत भावुक कहानी सुना ली। चल, निकलते हैं। दोनों वहां से चले गए। मोहन की आंखें भर आईं। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें भी आसमान से गायब हो रही थीं। पूरे बाजार में दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे, लेकिन मोहन के चेहरे पर न खुशी थी
न संतोष। उसने ठेले पर बची हुई चाउमीन को उदास नजरों से देखा। इतनी सारी चाउमीन बच गई। अगर आज ग्राहक आते तो सब बिक जाती। उसे उन दो युवकों की बातें बार बार याद आ रही थीं, जो चाउमीन खाकर बिना पैसे दिए चले गए थे। उनके बाद एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। मोहन ने भारी मन से ठेला घर की ओर धकेलना शुरू किया। रास्ते भर वो चुप था। घर पहुंचते ही उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी मिल गईं। उन्होंने पूछा, आ गए बेटा, बताओ पहला दिन कैसा रहा? अरे चाउमीन तो लगभग पूरी बची हुई है। मोहन ने सिर झुका लिया। माँ ने उसके चेहरे की उदासी देखकर धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी हुई क्या? माँ, आज मेरा पहला दिन था। पहले एक बाबा आए थे। उन्होंने चाउमीन खाई, आशीर्वाद दिया। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद दो आदमी आए। उन्होंने 2 प्लेट चाउमीन खाई, लेकिन पैसे दिए बिना ही चले गए। मैंने बहुत हाथ जोड़कर कहा, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और उसके बाद? उसके बाद एक भी ग्राहक नहीं आया माँ। सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं सोच रहा हूँ शायद मुझसे ये काम नहीं होगा। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। ऐसी बात फिर कभी मत कहना बेटा। सफलता पहले दिन नहीं मिलती। अगर एक दिन की हार से लोग सपने छोड़ देते तो दुनिया में कोई भी सफल नहीं होता। कल फिर ठेला लगाना। मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। भगवान देर से देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। मैं वादा करता हूँ माँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मेरी चाउमीन पूरे शहर में मशहूर होगी। यही हिम्मत बनाए रखना बेटा। यही हिम्मत एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगली सुबह मोहन पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ उठा। नए नूडल्स उबाले और मन ही मन माँ की बातें याद करते हुए बोला, आज चाहे जो हो जाए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। कुछ ही देर बाद वो अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। उसने ठेला साफ किया और गर्मा गर्म चाउमीन बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। तभी वही बुजुर्ग बाबा अपने 2 दोस्तों के साथ ठेले पर आए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे मोहन बेटा, आज फिर तैयार हो? जी बाबा, आज नई उम्मीद के साथ आया हूँ। बाबा ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कल इसकी चाउमीन खाई थी। यकीन मानो, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आज हम भी चखते हैं। मोहन ने 3 प्लेट चाउमीन बनाकर उनके सामने रख दी। पहला दोस्त पहला निवाला खाते ही बोला, वाह, सच में कमाल का स्वाद है। मैंने कहा था ना, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग गई। कोई बोला, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना। दूसरा ग्राहक बोला, भैया थोड़ा तीखा बनाना। मोहन के हाथ लगातार चल रहे थे। वो एक के बाद एक प्लेट बनाता जा रहा था। उसके चेहरे की उदासी अब खुशी में बदल चुकी थी। दोपहर तक उसने देखा कि उसकी चाउमीन आधे से भी ज्यादा सामान बिक चुका था। मोहन ने खुशी से आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, आज आपने मेरी मेहनत का फल लिया। शाम को जब वो ठेला समेटने लगा तो उसके पास थोड़ी सी चाउमीन बची थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, आज पूरी नहीं बिकी, लेकिन आधे से ज्यादा बिक गई। इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। उसी समय बाबा फिर वहां आए और बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी बाबा। आज आधी बिकी है, कल पूरी बिकेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब ग्राहकों की लाइन संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर चाउमीन बनाऊंगा। यही हौसला बनाए रखो बेटा। सफलता अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। समय बीतता गया। मोहन ने कभी अपनी मेहनत कम नहीं होने दी। हर सुबह वो ताजी सब्जियां खरीदता, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता और अपने हाथों से गर्मा गर्म चाउमीन बनाता। उसके स्वाद और ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी थी। दोपहर होते होते उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती।
कई बार तो चाउमीन शाम होने से पहले ही खत्म हो जाती। एक दिन एक ग्राहक हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, रोज इतनी भीड़ रहती है, अब ठेला छोड़कर दुकान खोल लो। मोहन ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, फिर सबसे पहले दुकान ही खोलूंगा। पास खड़ी उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने अपनी कई महीनों की बचत निकाली। उसने बाजार में एक छोटी लेकिन सुंदर दुकान किराए पर ले ली। दीवारों पर नया रंग कराया, चमकदार लाइटें लगाईं और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांगा, मोहन स्पेशल चाउमीन कॉर्नर। दुकान के उद्घाटन वाले दिन गांव के कई लोग वहां पहुंचे। वही बुजुर्ग बाबा भी आए, जिन्होंने पहले दिन मोहन की हिम्मत बढ़ाई थी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, याद है बेटा, मैंने कहा था एक दिन लोग दूर दूर से तेरी चाउमीन खाने आएंगे। बाबा, अगर उस दिन आपका आशीर्वाद और माँ का हौसला न होता तो शायद मैं पहला दिन हार कर ही बैठ जाता। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी सफलता आने में थोड़ा समय लगता है। उसी समय ग्राहकों की भीड़ दुकान के अंदर आने लगी। शाम को जब दुकान बंद हुई तो मोहन ने दिन की कमाई गिनी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो माँ से बोला, माँ, आज हमारी दुकान का पहला दिन था और एक भी प्लेट चाउमीन नहीं बची। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये सिर्फ कमाई नहीं है, ये तेरी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने का इनाम है। मोहन ने दुकान के बोर्ड की ओर देखा। उसे अपना पुराना ठेला याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, यही तो मेरे सपनों की शुरुआत थी और अब ये मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।